बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि जुमा के दिन को जुमा क्यों कहा जाता है? हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस तक ही महदूद क्यों रहती है? क्या हमने ये कभी जानने की कोशिश की कि इस दिन को सैयदुल अयाम क्यों कहा गया है? क्या सिर्फ जुमा मुबारक ही कह देना काफी है? हमें इसके लिए क्या खसूसी एहतमाम करना चाहिए? आइए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जुमा अरबी जुबान का लफ्ज है, इज्तिमा से निकला है। जुमा जमा होने का दिन है। इस्लाम में मुसलमानों के लिए इज्तिमा का दिन करार दिया गया है। कुरान पाक में सूरह जुमा के नाम से सूरा मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला ने नमाज जुमा की फजीलत का तज़किरा किया है। अहदीस मुबारका में जुमा के कई नाम मज़कूर हैं। सैयदुल अयाम दिनों का सरदार, खैरुल अयाम बेहतरीन दिन, अफजलुल अयाम ज़्यादा फजीलत वाला दिन, शाहिदुन हाजरीन का दिन, यौमुल मजीद नेमतों की ज़्यादती का दिन, ईदुल मोमिनीन मुसलमानों की ईद। ज़माना जाहलियत में इस दिन को यौम अरूबा रहमत का दिन कहा जाता था। जुमा दरअसल एक इस्लामी इस्तिलाह है। यहूद के यहाँ हफ्ता का दिन यानी सैटरडे इबादत के लिए मखसूस था, क्योंकि इसी दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात बख्शी थी। ईसाइयों ने अपने आप को यहूदियों से अलहदा करने के लिए संडे यानी इतवार का दिन खुद ही मुकर्रर कर लिया, अगरचे इस दिन का कोई हुक्म ना अंजील में मौजूद है, ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया। इस्लाम ने उम्मते मुसलमान को मुमताज़ करने के लिए इन दोनों दिनों को छोड़कर जुमा को इज्तिमाई इबादत के लिए मखसूस कर दिया। इसी बिना पर जुमा को मुसलमानों की ईद का दिन कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस सहा सित्ता में मौजूद हैं, जिसमें जुमा के दिन की फजीलत को बयान किया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई। क़यामत भी इसी दिन आएगी। इसी दिन एक ऐसी मकबूल घड़ी है कि बंदा इस घड़ी में अल्लाह से जो हलाल पाकीज़ा चीज़ मांगता है तो वो उसको ज़रूर अता कर दी जाती है। अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते, आसमानो ज़मीन, हवा, पहाड़, दरिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जुमा के दिन से लरजती और डरती ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन निहायत एहतमाम के साथ गुस्ल किया, फिर अव्वल वक्त में मस्जिद पहुंचा तो उसने गोया एक ऊंट की कुर्बानी की। जो इसके बाद दूसरी साथ में पहुंचा तो उसने गोया भैंस या गाय की कुर्बानी की, और इसके बाद जो तीसरी साथ में पहुंचा तो उसने गोया सींग वाला एक मेंढा अल्लाह की राह में कुर्बान किया, और इसके बाद जो चौथी साथ में पहुंचा तो गोया उसने अल्लाह की राह में एक अंडा बतौर सदका दिया। फिर जब खतीब खुतबा देने के लिए निकल आता है तो फरिश्ते मस्जिद का दरवाज़ा छोड़ देते हैं, खुतबा सुनने, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ बैठते हैं। इमाम मुस्लिम ने एक हदीस नकल की है जिसमें जुमा के दिन के दुआ की कबूलियत की घड़ी से मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है कि जिसमें एक मुसलमान जो नमाज का पाबंद हो अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह उसे ज़रूर अता फरमा देते हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें इस्लाम समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें जुमा के दिन की वो मुबारक सातें भी नसीब फरमा दे जो तू अपने मुकर्रब बंदों को नवाजता है। आमीन।